प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। सुप्रभात यानी अच्छी सुबह, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या करेंगे? पठित, गद्यांश व पद्यांश। बेटा, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पठित क्या होता है। पठित यानी पढ़ा हुआ। पठित क्या होता है? पढ़ा हुआ। गद्यांश यानी गद्य का एक अंश। गद्य भाग क्या होते हैं? जो अभी आप छोटे हो, आपको पोर्शन नहीं बताए गए हैं, तो गद्य भाग क्या होते हैं? जो कहानियाँ होती हैं, जो लेसन्स होते हैं, वो हमारे होते हैं गद्य भाग। तो ये हो गया पठित गद्यांश यानी गद्य यानी लेसन में से जो हमने लेसन पढ़े हुए हैं, यानी आपकी बुक में जो पढ़ा हुआ लेसन है, जो आपने देखा हुआ है, उसमें से छोटा सा अंश लेकर, छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके आधार पर क्वेश्चन बनाकर आपसे आंसर पूछना, वो हमारा होता है पठित गद्यांश। ठीक है, ऐसे ही है पठित पद्यांश। पद्यांश क्या होता है? पद्य यानी जो कविता होती है उसका अंश, छोटा सा भाग। गद्य हो गया लेसन और पद्य हो गया कविता। ठीक है ना? इसको काव्यांश भी बोलते हैं। पद्यांश को हम क्या बोलते हैं? काव्यांश यानी कविता का छोटा सा अंश। तो समझ आ गई सबसे पहले पठित क्या होता है और अपठित क्या होता है? जो हमने ना पढ़ा हो, जैसे किसी और बुक से मैंने उठा के दे दिया, आपको कोई भी एक स्टैंजा दे दिया, उसके नीचे क्वेश्चंस दे दिए और आपको आंसर करने के लिए दे दिया, तो होता है अपठित यानी जो आपने ना पढ़ा हो, जो आपके लेसन्स में ना हो। ठीक है ना? पठित और अपठित में अंतर पता चल गया ना? अब है गद्यांश और पद्यांश में। गद्यांश के पता चल गया गद्य का एक छोटा सा अंश। गद्य यानी लेसन। ऐसे ही पद्यांश या काव्यांश, पद्यांश को हम काव्यांश भी बोलते हैं, यानी कविता का छोटा सा अंश। ठीक है, क्लियर होगी? पठित, अपठित, गद्यांश और पद्यांश। डिफरेंस क्लियर हो गया ना सबको? चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनको करने से पहले इनके कुछ नियम होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ बातों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। क्या है? गद्यांश है या पद्यांश है, दोनों कोई भी सेम ही बात है। गद्यांश या पद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अच्छा ये वाला लेसन है, चलो ठीक है आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर तो बाद में ढूंढते रहेंगे। उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स मिनिमम। अगर ना समझ आए तो 3 टाइम्स पढ़ लो। दूसरा जो है, जब अब उसके आंसर लिखते हैं तो वह संक्षिप्त में हो। ठीक है, ज़्यादा लंबे लंबे यानी हाँ अब मैडम अपने आप ढूंढते रहेंगे, कोई तो आंसर मिलेगा ही, 3-4 लाइनें लिख दो। क्वेश्चन आप तो बिल्कुल लघुतरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख देते हो। नहीं, जो मेन पॉइंट है सिंगल लाइन में ही आपका आंसर होना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। ये नहीं कि 2 लाइनों का आंसर बनता तो आप सिंगल में ही दो, नहीं। जो क्वेश्चन है इस टाइप से पूछे जाते हैं कि उसका आंसर लंबा ना बने। ठीक है ना? तो आप 1 वर्ड में भी दे सकते हो, 2 या 3 वर्ड में भी से दे सकते हो, 1 लाइन के अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, उत्तर गद्यांश में से ही होने चाहिए। अब जैसे आप मान लीजिए आपसे पूछते हैं शेर कहाँ रहता है, और उसमें क्या है गद्यांश या पद्यांश में दिया हुआ है कि शेर जो है रामू के घर रहता है, और आप क्या लिखोगे? नहीं नहीं जंगलों में रहता है, हमें तो पता है शेर। तो आपकी नॉलेज के आधार पर आंसर नहीं देने हैं। जो गद्यांश में या पद्यांश में जो स्टेंजे, जो आपको स्टेंजा दिया गया है, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें जो आंसर दिया गया है, उस बेस पर ही आपने आंसर देने हैं, अपनी साइड से आंसर नहीं देने हैं। अगर शीर्षक पूछा गया है तो क्या करना है? तो वो मूल भाव पर आधारित होना चाहिए, यानी जो मेन किसके इर्द गिर्द, इसमें मेन बात क्या बताई गई है। जब आप उस स्टेंजा को 2 या 3 बार पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा इसमें ये मेन बात है, तो वो मेन बात आपके माइंड में रह जाते, वही शीर्षक होना चाहिए। और शीर्षक जो है 1 या 2 शब्दों में, मैक्सिमम 3 शब्दों में होना चाहिए, ज़्यादा लंबा शीर्षक नहीं होना चाहिए।
आप अपने लेसन्स देखते हो, लेसन्स के जो ऊपर नाम लिखे होते हैं वो शीर्षक ही हैं उनके। आपने कोई सेंटेंस में देखा है? फिल्म देखते हो, उनमें उसके नाम लिखे होते हैं, वो भी शीर्षक ही होता है उनका। तो वो कहीं नहीं पूरे सेंटेंस में नाम लिखे होते, वाक्य में नहीं लिखे होते ना। तो ऐसे ही जो शीर्षक पूछा गया है, अगर आप स्टैंजे को बार बार ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसका शीर्षक या मूल भाव क्या है। ठीक है, समझ आ गई ना? ध्यान से पढ़ना चाहिए, आंसर जो है शॉर्ट में होने चाहिए और आंसर जो है वो स्टैंजे में से ही होने चाहिए। अगर शीर्षक पूछा गया है तो उसका मेन थीम क्या है, मेन मकसद क्या है, वो लिखा होना चाहिए। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या है। अब देखिए, मान लीजिए ये है, मैंने आपके लेसन 1 में से ये स्टैंजा लिया है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। सॉरी। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये हमने आपके लेसन 1 में से एक स्टैंजा लिया गया है। इसी से हमने इसी के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन दिया। देखना, देखिए, दरिया कैसे बनता है? आप इस स्टैंजे में से ही देख के बताना कि दरिया बनता कैसे है। एक एक जर्रा मिलने से क्या बनता है? जर्रा यानी मिट्टी का कण, छोटा सा टुकड़ा। पर्वत किस प्रकार बनता है? ठीक है। इंसान किस्मत को कैसे बस में कर सकता है? इस पद्यांश की कविता का नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं आपके सारे इन्हीं में हैं, इन्हीं को आपने देख के क्वेश्चन, जैसे आपने कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन है। इंसान किस्मत को कैसे बस में कर सकता है? कैसे कर सकता है? जब इंसान एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं तो वो अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं लिखोगे एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। मैंने आपसे क्वेश्चन कविता के रूप में नहीं पूछे हैं। आप जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल लाइन में आपके सेंटेंस में पूछे गए तो सेंटेंस में ही आंसर देने हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये स्टैंजा है जो हमने लेसन 2 में से लिया है। फर्स्ट स्टैंजा ही लिया है, फर्स्ट पैरा ही है और इसी के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट भी करने, फिर नोटबुक पे भी राइट करने हैं और आपने इसके ध्यान भी देना है। ठीक है, और मेन बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है, जैसे ये है दरिया कैसे बनता है, एक एक बूंद से दरिया बनता है, ऐसे आपने आंसर लिखने हैं। एक से एक मिले तो बन जाता, ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके एग्जाम्स में मैंने उसको रॉन्ग कर देना है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से देखना है, ध्यान से करना है, फिर नोटबुक पे राइट करना है। ओके ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।